चेतनपुर गांव के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक दिन दोपहर को एक भयंकर तूफान ने पूरा जंगल को हिला दिया। सारे पक्षी डर से कांपने लगे। तेजी तूफान में कई चिड़ियों के घोंसले गिर गए। कई पक्षी घायल हुए, जैसे कि कौवा शालिक अपना घोंसले से जमीन पर गिर गया और घायल हो गया। अरे बाप रे, मर गया रे, अरे बाप रे। मैं अब और उड़ नहीं सकता, मेरे पंख टूट गए हैं, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि उस भयंकर तूफान की वजह से सब पक्षी अपनी जान बचाने में लगे थे। तभी एक मैना चिड़िया वहाँ आई और बोली कि सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षी मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तूफान में हम सिर्फ पेड़ की डालियों से चिपक कर अपना रक्षा नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा था कि इस जंगल के बीच में एक बड़ा काली माता का मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं और शरण लेते हैं। अरे ए काले चिड़िया, ये तुम क्या बकवास सलाह दे रहे हो? हम सब उस काली माता के मंदिर में जाने के बाद अगर पूरा मंदिर टूट गया तो हम सब एक साथ दफन हो जाएंगे और मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो काली माता का मंदिर है और माता क्या कभी अपने बच्चे को चोट पहुंचा सकती है? तभी टुनिया कहती है, तुम सही कह रहे हो मैना, चलो सब वहाँ चलते हैं और माता से दुआ करते हैं कि ऐसा तूफान रुक जाए। तभी सभी पक्षी बड़ी मुश्किल से उड़ते हुए मंदिर में जाके पहुँचे। फिर वो सब माँ काली की पूजा शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक से उन्होंने हंसी की आवाज सुनी और वो आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। हंसी की आवाज सुनकर सभी पक्षी मंदिर के अंदर झांकने लगे। फिर देखा कि काली माता की प्रतिमा के सामने जल रही है आग और उसके चारों ओर बहुत सारे मुर्दों की खोपड़ियाँ आग को घेरे हुए हैं। कुछ नस्वर खोपड़ी शून्य में तैर रही है और जोर जोर से हंस रही है। शून्य में तैरते खोपड़ियाँ हंसते हुए मंदिर से बाहर जा रहे हैं और फिर हंसते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उस खोपड़ियों की बाहर निकलते और अंदर आते के समय ही हवा के झोंके के साथ तूफान की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ये सब देख के तोता कहती है, देखा तुम सब, मैं पहले ही तुम सब से कहा था कि उस काली चिड़िया की बात मत सुनो, तब तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अरे बाप रे, वही तो देख रही हूँ, चारों ओर भूत घूम रहा है। तभी काकातुआ कहता है, अब हम क्या करें? मंदिर के बाहर तूफान है और अंदर है भूत। शायद आज रात को ही भूत हमारी गर्दन मरोड़ के हमें खा जाएगा। तभी मैना हंसते हुए बोली, अरे डरो मत मेरे दोस्त, आज यहाँ अमावस्या की रात सभी भूत प्रेत की त्योहार की रात है। वो इस अवसर पर एक साथ नृत्य करते हैं और इसी वजह से हुआ ये बड़ा तूफान। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ ताकि इस तूफान से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। आप सब डरो मत। ऐसा क्या? तो आइए हम सभी मित्रों काली माता की जय ध्वनि दें और माँ से दुआ करते हैं कि ये तूफान थम जाए। जय काली माता, काली माता जय जय, जय काली माता, जय माता। फिर धीरे धीरे तूफान थम जाता है। तब वो मंदिर से निकलकर जंगल में आए और देखा कि कौवा और शालिक सर और पंख पर पट्टी बंधे है। उन्हें देखकर काकातुआ कहता है, अरे आप सुरक्षित हैं? आपको किसने बचाया? कौन इतनी जतन से आप दोनों को पट्टी बांध दिया? आप केवल अपने आप को बचाने में ही व्यस्त थे,
लेकिन मैना ने आप सभी को उस तूफान से बचाया और तूफान में घायल हुए हम सभी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। सच में हमने बहुत गलत किया है। आपको खतरे में छोड़कर हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और जान बचाने के लिए हम भाग गए थे। लेकिन मैना कहाँ गई? फिर उन्होंने काले चिड़िया मैना की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी तोता ने बोली, और कहा जाएगा, इस काले मैना ने इस तूफान में सभी को बचाने की कोशिश करते हुए खुद को ही खतरे में डाल दिया होगा। तोता की बात सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और सब एक साथ उड़ जाते हैं। फिर एक दिन नीलकंठ पंछी बहुत देर तक नदी के किनारे बैठा रहा और उससे एक भी मछली नहीं मिला। तभी वो बहुत नाराज होकर कहा, मुझे आज एक भी मछली नहीं मिल रहा है। इधर मुझे भूख लगी है। इस तरह बैठना असंभव है। मैं जाके पेड़ की छांव के नीचे बैठता हूँ। देख रहा हूँ कि आज मुझे खाली पेट ही रहना पड़ेगा। तभी मैना वहाँ आती है और कहती है, अरे भाई नीलकांत, इतना अधीर होने से काम नहीं बनता। जिसमें आप अभी तक सफल नहीं हुआ है, उस काम को छोड़कर बिना परिश्रम किए आप आराम करना चाहते हैं। ये तो सही नहीं है। इस तरफ से नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ से देखो, वही दूसरी ओर से आप सफल हो सकते हैं। तुम सही कह रही हो मैना। सच में अब मुझे अपना भोजन जुगाड़ करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस तरह से ना हो तो दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मैना। इसके बाद नीलकंठ उस ओर से उड़कर दूसरी ओर चली गई। फिर कुछ देर बैठने के बाद उसे एक बड़ा सा मछली मिली। तब वो पेट भर के खाना खाई। फिर वो खुशी से आराम करने चला जाता है। इसके बाद एक दिन सुबह तोता बहुत अच्छे से तैयार होके कहीं जा रही थी और उसी रास्ते में बॉबी गीद, बाज और माइकल उल्लू तट के पेड़ पे बैठे हुए थे। वो तीनों तोता को देखते ही कहते हैं कि अरे तोता सुंदरी, कहाँ जा रही हो इतना बन धान के? इधर मेरे पास आओ ना, कुछ देर बैठ जाओ और थोड़ी बातें करते हैं। अरे हमें एक गाना गा के तो सुनाओ। छी, तुम बहुत बुरे हो। मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाने दो। ऐसा क्या? तो फिर ठीक है, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। ये कह के उल्लू तोता के गले से हार निकलकर खुद पहन लेता है। वो देख के गीद और बाज जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उधर मैना आती है और कहती है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? जाने दो तोता को, और ये मेरा आदेश है। अरे तू कौन है रे काला पंछी? जा यहाँ से। और हम तेरे आदेश क्यों मानेंगे? चल तू भी हमारे साथ घूमने चल। ये कह के बॉबी गीद मैना के हाथ पकड़ लेता है। फिर मैना गुस्से से कहती है, मेरे आदेश नहीं मानोगे तो फिर देख अभी। ऐसा कहकर मैना एक पराक्रमी नागिनी का रूप धारण कर लेती है। ये देखकर बाज, उल्लू और गीद डर जाता है। उसके बाद नागिनी ने गुस्से से आवाज निकलते हुए उनका पीछा करते हैं। अरे बाप रे, नागिन हमें खा लेगी, भागो भागो भागो। उसके बाद नागिनी भी गायब हो गई और उड़ते हुए आती है मरी हुई कुछ खोपड़ियाँ। फिर उस खोपड़ियों ने तीनों को घेर लिया। ये देखकर बॉबी गीद, बल्लरबाज और माइकल उल्लू बहुत डर जाता है। तभी बॉबी गीद कहता है, ये सब क्या हो रहा है भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये ऐसा करके हम लोगों को क्यों डरा रहा है? ये कौन सा नागिन है? अरे बाप रे, मुझे लगता है भूत
या फिर कोई अलग सा शक्ति होगा। फिर एक हंसी की आवाज आती है। दिखाई देता है माँ काली का रूप। माता ने बोली, हे मूर्ख पापियों, मैं एक सांसारिक ऊर्जा की विभिन्न रूप हूँ। जब कोई मुझे बुलाता है तो मैं उनके पास जाती हूँ उसी रूप में जैसे वो मुझे देखना चाहते हैं। हम अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे इनाम देते हैं और गलत काम करने वाले को अवसर देते हैं, लेकिन अन्याय करने वाले को सजा देते हैं। काली माता की रूप गायब हो जाती है। वहाँ से प्रकाश की गोल किरणें दिखाई देती है और गीद, उल्लू, बाज बिजली की आवाज से बहुत डर जाता है। वो तुरंत ही उस सांसारिक शक्ति से क्षमा मांग लेती है। तभी उल्लू ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम लोगों को हमारे गलती का पछतावा है। हाँ, हम लोगों को माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, तुमने तोते को अपमान किया, उससे माफी मांगो। तभी तोता कहती है, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने बिना जाने आपका अपमान किया, आपको एक आम पक्षी समझकर। मुझे पहचान के या जान के नहीं, आप सभी मेरे बच्चे हो और मेरे किसी भी बच्चे को अपमान ना करो और चोट मत पहुंचाओ। बड़ा या छोटा मत जांचो, सबका सम्मान करो। तुम सब एक दूसरे से प्यार करो, इसमें ही मेरी खुशी है और मैं हर तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये कहने के बाद ही वो किरण गायब हो जाती है और उल्लू, बाज, गीद एक दूसरे का हाथ थामे हुए, आंखों में आंसू लिए उसी दिशा में देखते रहता है। चारों ओर से एक मीठी आवाज आती है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।